जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है मेरी भगवत गीता में। और ये मेरी भगवत गीता है, यानी भगवत गीता की मेरी समझ है। इसमें ना तो कुछ सही है ना तो कुछ गलत है, केवल ये भगवत गीता की मेरी समझ है। और हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं काफी दिनों से। और आप सभी को स्वागत और धन्यवाद, मनपूर्वक धन्यवाद कि आप यहाँ आते हो और हम समझने का प्रयास करते हैं साथ में। तो स्वागत है। शुरुआत करते हैं अध्याय 5 श्लोक 19 से आगे आज हम बात करेंगे। जय श्री कृष्णा, स्वागत है। तो अब तक हमने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से हमें गाइडेंस मिल रहा है और किस तरीके से पिछले श्लोक में यानी 18वें श्लोक में हमने ये सुना था कि एक सिद्धि में लीन या ध्यान में लीन व्यक्ति या अपने कर्म नियत कर्म में लीन व्यक्ति, फोकस्ड व्यक्ति, किस तरीके से वह भेदभाव नहीं करता किसी विनीत ब्राह्मण में, किसी जिसे कहते गाय में, हस्तिनी में, या फिर श्वान में, या फिर किसी चांडाल में, वह भेद नहीं करता, सबको समदृष्टि से देखता है। ये हमने पिछली बार सुना था। तो आगे देखते हैं अध्याय 5 श्लोक 19 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जरा समझने का प्रयास करते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जय श्री कृष्णा। अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिस व्यक्ति का मन एकत्व तथा समता में स्थित है और उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वह ब्रह्म के समान है। वह ब्रह्म के समान है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जय श्री कृष्णा। जरा समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या है, जिसने मन एकत्व तथा समता में स्थित है, जिसका मन एकत्व तथा समता में स्थित है, मतलब क्या? एकत्व मतलब क्या? तुम भी और मैं भी, जीव भी, पेड़ भी, पौधे भी, पंछी भी, हर कोई एक ही है। ये भाव होना, मैंने आपको कई बार बताया कि इवन साइंस भी इस चीज को मानता है कि चाहे जो भी वस्तु है, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, वो बना होता है अणु से, वो बने होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। मतलब क्या? अल्टीमेटली सबका बिल्डिंग ब्लॉक एक ही है, अणु, है ना? इसी तरीके से अगर आध्यात्मिक लेवल की बात की जाए तो ज्ञानी यह समझता है कि हम सब एक ही है। वो लोगों में, जैसे अभी कहा, शुनि चैव पाके च पंडिताः समदर्शिनः, यानी वो पंडित को, गाय को, हस्तिनी को, चांडाल को, कुत्ते को एक समान दृष्टि से देखता है। तो एकत्व और समता की भावना, सभी समान है, सभी एक है, सभी समान है, सभी एक है। अब ये जो है ना दोस्तों, समझने वाली बात ये है, हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अभी हम इस अवस्था में हैं। कृपया इस बात को समझने का प्रयास करते हैं सब लोग मिलके, हम समझने का प्रयास करते हैं। हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि अब हम इस जो भी है, नर देह में है, मनुष्य योनि में है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। आपको पता है, मान लो कोई भी जीव जंतु जब मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाता है उसका? ऐसा कहा जाता है राख में मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है उसका खाद बनता है, मिट्टी बन जाती है, फिर वो पेड़ों को खाना खिलाती है, हाँ या ना? पहले पशु पंछियों को और पेड़ों को, यानी वो एनर्जी कन्वर्ट होके किसी और फॉर्म में जा रही है, हाँ या ना? तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं, हमारे पास एक अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अगर आपको लगता है नहीं अच्छे से चल रहा है तो पहला वाला शब्द फिर से याद रखें। क्या था वो? सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और अगर आपको लगता है सब कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है तो पहला वाला वाक्य याद रखें। क्या था वो? सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अगर आप यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, तो सब कुछ ठीक है। आप दुनिया के 99% लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हो कि शाम का समय है और आपके पास फुर्सत है, आपके पास वाईफाई का कनेक्शन है, आपके पास एक स्मार्ट डिवाइस है और आपके पास समय है, आपके पास समझ है भगवत गीता को सुनने की, बैठने की। और क्या चाहिए दोस्तों? तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। हमसे बड़ा भाग्यशाली
कोई नहीं है, तो समभाव में रहना है। जो ये जानता है समभाव में रहना सबको, यानी हम सब एक है और हम सब समान है। ये टाइमिंग की बात है। जैसे मान लो तीन 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 जो पदार्थ है वो झगड़ रहे थे आपस में कि कौन श्रेष्ठ है। ध्यान से सुन लेना, तीन पदार्थ आपस में झगड़ रहे थे कौन श्रेष्ठ है। तो उन्होंने एक जज को बुलाया, तो जज ने देखा कि उनमें से एक बर्फ था। क्या था? बर्फ का गोला। दूसरा एक, जिसे कहते हैं ना, एक बाटी में रखा हुआ, बाउल में रखा हुआ जल था। और तीसरी मजे से हवा के ऊपर विचरती भाप थी, भाप थी, पानी की भाप। और तीनों झगड़ा कर रहे थे कि श्रेष्ठ कौन है। एक कहता है मैं शीतल हूं इसलिए श्रेष्ठ हूं, एक कहता है मैं उष्म हूं, वायु रूप में हूं इसलिए श्रेष्ठ हूं, और एक कहता है मैं जल हूं, सबको जीवन देता हूं इसलिए श्रेष्ठ हूं। जय श्री कृष्ण। तो जज क्या कहते हैं? तुम जिस किसी रूप में हो भाग्यशाली हो, क्योंकि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद नहीं तो थोड़ी देर बाद आप में से हर किसी को इन हर रूप में से गुजरना है ना। जो भाप है वो पानी बनेगी, पानी है, कभी ना कभी उसके भाग्य में बर्फ बनना भी होगा, कभी ना कभी तो होगा, है ना। और बर्फ है तो कभी ना कभी तो पिघलेगी, और बर्फ पिघली है तो कभी ना कभी भाप तो बनेगी, है या ना। हमारा भी ऐसा है, हम भाग्यशाली है, एक बुद्धिजीवी या फिर बुद्धि प्राप्त किए हुए इस नरदेह में आए हैं, इसका मैक्सिमम यूज करते हैं। यहाँ आगे देखते, समझने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। मतलब क्या है? जन्म का बंधन जीत लिया, मृत्यु का बंधन जीत लिया, मतलब क्या? समझदार व्यक्ति ये जानता है जन्म जैसे निश्चित था उतनी ही निश्चित मृत्यु है, हाँ या ना। इसमें कुछ डिबेट हो सकती है? फिर भी ज्यादातर इंसान ऐसे जीते, मान लो सैकड़ों साल यही रहना है, ऐसे तैयारी करते यू नो, और चाहिए थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, एज इफ कि मान लो 100-200 साल यही पे रहना है या ना। तो इस बात को समझते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग ये जानते हैं एकता और समता, एकता और समता और जन्म और मृत्यु के बंधन को जिन्होंने जीत लिया, वह ब्रह्म के समान है, वो परमपिता ब्रह्मा के समान है या फिर ब्रह्म के समान है। यानी क्या है? सबसे तेजोमय ऊर्जा के समान है, और वो सदा ब्रह्म में स्थित होते हैं, यानी सबसे तेजोमय ऊर्जा की स्थिति में स्थित होते हैं। इसको एक अलग तरीके से भी देखते हैं, इसको हम कहेंगे कि वो हमेशा मन स्वास्थ्य मन शांति में रहते हैं, शांति उनका परम भाव है। जैसे हमने अध्याय 1 में देखा था, श्लोक 54 से लेकर 72 तक स्थित प्रज्ञ की व्याख्या है। उनमें से कुछ रेफरेंस यहाँ पे फिर से मिलेंगे हमें, अलग तरीके से रखे हुए। आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अध्याय 5 श्लोक 20 पढ़ता हूं मैं यहाँ पे। न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविदः ब्रह्मणि स्थित। जो न प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्षित होता है, ध्यान से सुन लेना, और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, वह स्थिर बुद्धि है। थोड़ी देर पहले मैं यही बता रहा था, स्थित प्रज्ञ की बातें फिर से आ गई, स्थिर बुद्धि की, है ना। जो मोह रहित है, भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। जय श्री कृष्ण। समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या बताया है, फिर से एक बार स्थित प्रज्ञ की व्याख्या एक ही श्लोक में आ गई, एक ही श्लोक में आ गई। और क्या है ये व्याख्या? यहाँ बताया गया है, प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय वस्तु को पाकर दुखी नहीं होता। प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय वस्तु को पाकर दुखी नहीं होता। ये ऐसे ही है, कोई उजाले को देख के खुश हो रहा है, वाह 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 वाह, दिन शुरू हो गया, दिन शुरू हो गया। रात को अंधेरा हुआ तो रात्रि आ गई, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा दोस्तों? जीवन है तो ये तो होते रहना है, ये तो होते रहना है ना। अभी मान लो धूप का सीजन है, गर्मी का सीजन है, तो इसके बाद बारिश आएगी, बारिश के बाद ठंडी आएगी, है ना। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है एक सीजन में सब सीजन आ जाते हैं आजकल, है ना। तो सुबह क्या कहते हैं ठंडी थी, दोपहर को गर्मी थी, शाम को बारिश हो रही है, ऐसे भी सीजन आपने देखे होंगे। ये सब कुछ चलता रहता है, चाहे मन के भाव हो, चाहे शरीर के या बाहर की परिस्थिति के। चेंज नियम है संसार का, चेंज संसार का नियम है, और जो इन सब को स्थिर भाव से देखता है,
कोई प्यारी से प्यारी चीज भी मिल गई तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये आपका प्रारब्ध है। और कोई अगर अप्रिय चीज मिले तो भी स्वीकार करे। और हमेशा ये बात को भी याद में रखे दोस्तों प्लीज, आप और हम ना कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए क्या प्लान कर रखा है। आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंच रही है। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अध्याय 5 में श्लोक 21 की तरफ मैं जाना चाहूंगा अभी। बाह्य बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विद्यंत आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अनुष्यते। यहाँ क्या बताया, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख उपभोगता है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे दो बातें बताई गई है, ध्यान से सुनना प्लीज। पहली बात बताई गई है कि ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों की अपेक्षा के प्रति आकर्षित नहीं होता। भौतिक सुख है ना, खाने का सुख है, बातों का सुख है, कान का सुख है, नाक का सुख है ना, पेट का सुख है, स्पर्श का सुख है, किसी अचीवमेंट का सुख है, कई सारे सुख है। तो ऐसा व्यक्ति इनकी तरफ आकर्षित नहीं होता, इनके प्रति आसक्ति नहीं रहती उसकी। क्यों नहीं रहती? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो भी बड़े लोग हैं थोड़ी सी उम्र में, उनको मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपको याद है ऐसा कोई किस्सा, कोई ऐसा क्षण आपके जीवन का जब आपने कोई अच्छा अचीवमेंट कर लिया था? मान लो किसी ने 12th के एग्जाम या 10th के एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास कर ली, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई ग्रेजुएट बन गया। आपको याद है ऐसा कोई किस्सा जब आप बने थे? तो डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा पल आपको याद होगा। तो प्लीज नोट करें, ऐसे पल में आपको उस वक्त बहुत खुशी होती। क्या आपको आज भी वही खुशी होती है? रोज सुबह वही खुशी होती है उस पल से? मान लेते कि देखो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ हो गई थी जब मैंने 10th में हिस्ट्री में 98 मार्क्स स्कोर किए थे। तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बोले हिस्ट्री जियोग्राफी जैसे, और क्या कहते हो, नागरिक शास्त्र कहते थे उसे, है ना, सिविक्स, उस सब्जेक्ट में अगर किसी ने 98 स्कोर कर लिया तो बड़ी बात थी, बहुत लोग तारीफ करते थे, मुझे अच्छा लगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब अगर कोई मुझे बोले अच्छा 10th में 98 मिले थे तुमको, क्या मुझे खुशी होगी आज? अचीवमेंट तो अचीवमेंट है, पर आज उतना मजा नहीं आता जितना उस दिन आया था, आया ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ जो भी पेरेंट है वो इस बात की बात को समझ सकते हैं। जब आपका बच्चा हुआ, आपके बच्चे को आपने जब पहली बार देखा, आपको बहुत खुशी हुई, है ना? उतनी खुशी क्या रोज सुबह बच्चे को देख के होती है? ईमानदारी से जवाब देना है। उतनी खुशियां, उतनी खुशी, मैं ये नहीं बोल रहा, कोई नाराज नहीं होता बच्चे को देख के आपके, पर उतनी खुशी, उतनी एक्साइटमेंट आज होती है क्या? अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये केवल समय समय की महिमा है, केवल समय की महिमा है। जो भी चीज आपको आनंद देगी, जितना आनंद देगी, जो भी होगा क्षणिक है। कुछ आनंद को पीछे जाने में 2-4 पल लग जाते हैं, कुछ आनंद को पीछे जाने में 2-4 घंटे, कुछ को जाने में 2-4 हफ्ते, 2-4 महीने, 2-4 साल या 2-4 तप लग जाते हैं, है ना? तो 12 का पाड़ा हो जाएगा, 12 चौका 48 साल, पर यह आनंद निकल जाता है या ना? अब यहाँ बताया गया है ज्ञानी व्यक्ति इंद्रिय सुखों की, इंद्रिय भोगों की आसक्ति में पड़ता नहीं है, वो उसके प्रति भी केवल अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। नहीं तो आप में से कोई ज्ञानी ऐसा खड़ा होकर बोलेगा चलो अभी आज से खाना खाना बंद कर देते, बहुत लाड़ प्यार हो गया पेट का। कोई सोच रहा है क्या ऐसे? सोच रहा है तो मत सोचिए। हमारे यहाँ 2 नन्हे मेहमान हैं तो उनका स्वागत करते हैं। पहले मेहमान का स्वागत है, और ये मेहमान है छोटी सी प्यारी सी सानवी साबू। स्वागत है बेटा, जय श्री कृष्णा। और एक हमारे पास मेहमान आए हैं छोटे से प्यारे से कृष्णा। तो जब तक कृष्णा का दर्शन ना हो जाए हमारा गुरुवार कंप्लीट नहीं होता, तो दोनों का भी स्वागत, जय श्री कृष्णा। यस, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कृष्णा को मैं हर गुरुवार को मिलता हूँ, है ना, कृष्णा और भगवत गीता साथ में हम पढ़ते हैं, तो ये जरूरी है। उसके प्रति वो इंद्रिय सुखों के प्रति, भोगों के प्रति वो ये नहीं होता, सिर्फ ड्यूटी करनी है। क्या करनी है? ड्यूटी करनी है, कर्तव्य करना है। मनुष्य योनि में आया हो तो खाना खाना पड़ेगा, है ना। उसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हर चीज के प्रति। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी जिंदगी आपने नहीं जीनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या? आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। जय श्री कृष्ण। अब कई सारे लोग बोलते हैं सदैव समाधि में रहना, ये क्या है? अब मैं ध्यान से सुनना, आप आपका कर्म कर रहे हो और बैकएंड में आप सब चीजें भगवंत को अर्पित कर रहे हो, तो आप समाधि में हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवत कृष्ण ने अर्जुन को कहा, इस तरह अतएव हे अर्जुन, तुम सदैव मन में मेरा स्मरण करो और अपने युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करो। जय श्री कृष्ण। यही करना है, इसे कहते हैं हमेशा समाधि में रहना। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और क्या बताया? ऐसा व्यक्ति ना असीम सुख का भोग करता है, जो ये बातें मानता है वो। आगे देखते, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते अद्यांतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। यहाँ क्या बताया गया है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता है, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोग का आदि तथा अंत होता है, अंत में चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ क्या बताया? बुद्धिमान व्यक्ति दुख के कारणों में भाग नहीं लेते, क्योंकि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसका आदि तथा मध्य तथा अंत है ना। मध्य के बारे में ज्यादा ना बात कर सके शायद हम, पर आदि और अंत है, यानी हर सुख की शुरुआत और अंत है, हाँ या ना। चाहे जो भी आपका आज तक का बड़े से बड़ा सुख हो गया, सुख है तो अंत है, दुख है तो अंत है, दुख का भी अंत होता है। अब कुछ लोग दुख को पकड़ के बैठते हैं, ऐसे पकड़ के बैठा है, छोड़ते नहीं, तो उसके उनके दुख का थोड़ा अलग और देर से अंत होता है ना। पर सुख और दुख दोनों का आदि तथा अंत है। तो मनुष्य को पता है, सुख के दिन आए जाने वाले हैं, दुख के दिन आए जाने वाले हैं। अकबर बिरबल की स्टोरी के जैसे, है ना। अकबर ने बिरबल से कहा, हे बिरबल, कुछ ऐसा कह दो सुख में सुने तो दुख हो और दुख में सुने तो सुख हो। तो बिरबल ने क्या कहा, बादशाह आपकी खिदमत में एक लाइन पेश करता हूं। क्या थी ये लाइन? यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो सुख में हो तो दुख आएंगे और दुख में हो तो सुख आएगा। तो बुद्धिमान मनुष्य इसमें भाग नहीं लेता, वो न्यूट्रल रहता है। क्या करता है? न्यूट्रल रहता है, देखता है कि किस तरीके से सब किस्से हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, वो न्यूट्रल रहता है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो उसमें आनंद भी नहीं लेना है और उसमें दुखी भी नहीं होना है। अब आगे देखते हैं, भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 23 पढ़ने जा रहा हूं। शक्नोति है वह यह सोढ़ुम प्राक्ष सोढ़ुम प्राक्ष शरीरम विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। अब यहाँ सुखी नर की बारे में बताया है। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करना सीखे तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाए, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जय श्री कृष्ण। समझने का प्रयास करते हैं, क्या बताया गया है यहाँ पे? ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों के वेगों को सहन कर सके, इच्छा और द्वेष के, इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, वह संसार में सुखी रह सकता है। अब ध्यान से सुनिए, सबको सुख चाहिए, आंसर कहाँ मिला? यहाँ पे
यहाँ पे यानी कहाँ पे सुखी कौन रह सकता है? भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 23, जो इच्छा, अध्याय 5 श्लोक 23 जो इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है, वो इच्छा हो गई, इच्छा हो गई, खुद को नियंत्रित कर लिया, क्रोध आया, खुद को नियंत्रित कर लिया, दो ही चीज है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परंतप, ऐसा है। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, ऐसा है भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, यानी यहाँ क्या कहा गया है? इच्छा तथा द्वेष में सभी भूत, सभी जीव दोनों में अटके पड़े। प्राप्त हुआ, प्राप्त हो इसलिए इच्छा, इच्छा से आता है आनंद, इच्छा जब पूरी होती है, और जब पूरी नहीं होती क्रोध, खत्म। इच्छा जब आती है, इच्छा से और इच्छा आती है, इच्छा से और इच्छा आती है, इच्छा से और इच्छा आती है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, जब विलंब होता है तो क्रोध होता है ना। तो वो श्लोक हमने बहुत ही डिटेल में देखा था दोस्तों। कौन सा? ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधः भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जय श्री कृष्ण। वहां पे भी यानी भगवत गीता में कई बार बताया गया है, पूरा खेल दो चीजों का, इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष, आसक्ति और क्रोध। प्राप्त किया आनंद है, और ज्यादा प्राप्त करने की लालसा है। कभी ऐसा हुआ है कुछ चीजें प्राप्त कर ली और अभी लगा बस हो गया? होता है इंसान के साथ, है ना। एक चॉकलेट खा लिया, सामने दो बैठे हैं, क्या होता है? प्लेट पे दो है। आपको पता है ना, रसगुल्ला, यू नो रसगुल्ला, हापुस एंड मैंगो, एक खा लिया, सामने एक है और। भरे पेट भी इंसान को लगता है एक और खा सकते हैं, आया ना। जय श्री कृष्ण। तो जो इंसान इस चीज को रोक पाता है, इच्छा को, और दूसरा क्रोध को, क्रोध को रोक पाता है, वह सुखी रह सकता है। जय श्री कृष्ण। अब ध्यान से सुनिए, इच्छा और द्वेष को या फिर इच्छा और क्रोध को रोकना किसके हाथ में है? यस, आपके खुद के हाथ में है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इच्छा और द्वेष को, मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। और मन को नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन को नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? असंशय महाबाहो मनो निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, है ना। असंशय महाबाहो मनो दु निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, मतलब क्या भगवत गीता में बताया? प्रैक्टिस कर करके आप विरक्ति के भाव को प्राप्त हो सकते हो, और फिर आपको ना तो आसक्ति होगी ना तो क्रोध आएगा, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी 4 विकारों से लड़ रहा हूँ, पर उम्मीद है गुरु जी के मार्गदर्शन से और मेडिटेशन से, मन को शांत करने से, मौन रखने से धीरे धीरे ये विकार भी मेरे दूर हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। 4 विकार बाकी है, लड़ रहे हैं उनसे, है ना। तो लड़ रहे मतलब क्या? मन को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं भगवत गीता में आगे क्या बताया है ना। तो अध्याय 5 में हम श्लोक 24 पढ़ेंगे, इसके बाद 5 श्लोक बचते हैं, 4 श्लोक बचते हैं, वो अगले हफ्ते हम देखेंगे उनको। यो अंत सुखम अंतरा रामस्तथा अंत ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। समझने का प्रयास करते हैं, जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमन करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, वह पर ब्रह्म की मुक्ति पाता है और अंतत्व गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। तो आज के लिए आखिरी श्लोक होगा जिस पे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे अंतर्मुखी बहिर्मुखी की बात चल रही है।
अंतर्मुखी मतलब क्या? 9 द्वार वाले शरीर को नियंत्रित करना है। 9 द्वार है हमारे शरीर के, है ना? तो ये 9 द्वारों से हमारे शरीर में अलग अलग चेतनाएं आती है। क्या आती है? चेतनाएं आती है या फिर इंफॉर्मेशन आती है। जैसे वो चेतना आती है, ऊर्जा आती है, सिग्नल्स आते हैं, हमारे मन में या तो इच्छा निर्माण होती है या फिर भय क्रोध निर्माण होता है। अब जब तक इंसान ये 9 द्वारों वाले शरीर से बाहर की तरफ देख रहा है तब तक वो परेशान है। जब वो अपने ही अंदर देखता है, ध्यान में लीन रहता है, स्थिर बुद्धि होने का प्रयास करता है, तब वो ब्रह्म में लीन हो सकता है, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। अब समझते हैं ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म की प्राप्ति करना क्या है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिस दिन यहाँ से जाएंगे तब बात करेंगे स्वर्ग की, तब बात करेंगे तीनों लोगों की, है ना? जब यहाँ से जाएंगे, अभी तो यही रहना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ स्वर्ग क्या है? पृथ्वी पे अगर आपको स्वर्ग पाना है तो क्या करना है? एक अवस्था प्राप्त करनी है जिसका नाम है मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति। मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति प्राप्त करनी है। और मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति करने के लिए इंसान को अंतर्मुखी होना चाहिए। क्योंकि बहिर्मुखी जग में क्या हो रहा है पता है? बहिर्मुखी जग ना एक आधी दीवार के जैसा है, जिसपे आप बॉल फेंक के मारोगे तो बॉल वापस आनी है या ना? बराबर है। तो बहिर्मुखी जग में यही होता है। अगर आप बाहर के जग के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए हो, आसक्ति हो गई है आपकी अगर उसमें, तो कृपया नोट करें मेरी इस बात को। होता क्या है? तो होता यह है कि आप उसमें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा उलझने लगते हो। आसक्ति है तो बाहर के जग के कॉन्टेक्ट से और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, क्रोध है तो भी और ज्यादा, भय है तो भी और ज्यादा, एंजाइटी है तो भी और ज्यादा, तनाव है तो भी और ज्यादा। अंदर जाओगे तो शांति है। एंड दैट इज वेयर मैं आप सबको सजेशन करना चाहूंगा दोस्तों। आप देखो, हम संसारी लोग हैं, है ना? क्या लगता है? संसारी लोग हैं तो बहुत सारी ड्यूटीज तो कंप्लीट करनी पड़ेगी संसार में। पर जब भी हो सके दिन में 2 बार या 3 बार 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट के लिए 18 मिनट के लिए खुद के साथ कनेक्ट करें। जय श्री कृष्णा कहे, अंतर्मुखी होने का प्रयास करें, खुद से बात करें, मेडिटेशन करें, श्वसनों के एक्सरसाइज करें। कर सकते हैं? काम खत्म, और क्या चाहिए, है ना? तो मेरी भगवत गीता में आज के लिए दोस्तों हम इतना ही सुनते हैं। अभी ये अध्याय के जो आखिरी 4 श्लोक बचे हैं उनको हम अगले गुरुवार को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण।